हेलो फोक्स, मैं हूँ स्नेहाशीष। सोचिए एक ऐसे दिन को जब आप आपके शरीर के अंदर बंद हुए होते हो, हिल नहीं सकते, बोल नहीं सकते या बाहर की दुनिया से बात नहीं कर सकते। सोचिए आपको एक ऐसे मंजिल में, सोचिए जरा आप एक ऐसे नरक में फंस चुके हो जहाँ पे आप आपके अपने दुश्मन को भी नहीं भेजोगे। यही डरावनी हकीकत हुआ था एक 12 साल की उम्र के बच्चे के साथ, मार्टिन पिस्टोरियस, जो कि यही नरक पर अपने आप को बंधा हुआ पाया। 1975 में जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में मार्टिन पिस्टोरियस के जन्म हुआ। सिर्फ एक सामान्य और उमंग भरा बच्चा था, जब तक एक दिन उसके लिए उदासी की घड़ी नहीं आई। एक अजीब बीमारी ने उसे पूरी तरह से नपुंसक बनाया, उसे एक कोमा अवस्था में डाल दिया और डॉक्टर्स ने कहा कि वो कभी भी होश में नहीं आएंगे। बस और क्या, अगले 12 सालों तक मार्टिन की जिंदगी जैसे समय की बंदिश में अटकी हुई थी। अपने ही शरीर को प्रिजन जैसा फील करने लगा। दिन भर दिन उसने एक अंधकार और अकेलापन की दुनिया को जीवन देते देखा, जहां वो अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता था। लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसके अंदर, उसके बेकार शरीर के अंदर एक तीव्र आत्मा अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था। मार्टिन ने इन सालों को अंधकार और अकेलापन का अनंत चक्र समझा। उसने अपने यादों और कल्पना की दुनिया में सहारा ढूंढा। वो अपनी बीती हुई खुशियों के पलों को दोबारा देखा, काल्पनिक दुनिया में घूमा और एक अलग हकीकत बनाई जहां उसको अपनी असली जिंदगी से बचने का मौका मिला। बट गाइस, एक दिन मार्टिन के रहने वाला एक केयर गिवर ने उसके आंखों में एक चिंगारी की चमक देखी। वो पूरा विश्वासी था कि मार्टिन में दिखता है जो दूसरे नहीं देख पा रहे थे। उसने उसको एक विशेषज्ञ के पास ले जाने के लिए संघर्ष किया। जब केयर गिवर डॉक्टर के पास मार्टिन को लेके गए, डॉक्टर ने बोला इसका कुछ टेस्ट करना पड़ेगा, पर डॉक्टर ने ये भी बोला कि आप ऑलरेडी निराशा के लिए तैयार रहना। ये टेस्ट एक हैरतअंगेज सच्चाई सामने लाया। मार्टिन न केवल अपने आसपास के माहौल को भी महसूस कर सकता था, बल्कि उसके दिमाग की शक्ति भी उस बीमारी के दौरान बिल्कुल कम नहीं हुई थी। मार्टिन की सफलता ने एक नई उम्मीद की किरण जगा दी, जब डॉक्टर्स और विशेषज्ञ उसको अपने शरीर और जिंदगी पर पुनः नियंत्रण प्राप्त करने में मदद करने के लिए अनजाने रास्ते पर चले गए। सालों की मेहनत और आगे की सोच के जरिए मार्टिन ने फिर से बोलना सीखा, इस बार एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम की मदद से, जहां उसने अपने और बाहर की दुनिया के बीच की पार बनाने के प्रयास किया। अपनी इच्छा को व्यक्त करने से लेकर मजाक या बातें करने तक, मार्टिन के नए मिल गए आवाज ने उस अंधकार को तोड़ दिया था, जिसके कारण वो इतने समय तक बंधा हुआ था। पढ़ाई में सफलता पाई और प्यार में भी गिर गया था। मार्टिन ने उसके बहन के एक दोस्त से भी शादी कर लिया। वो जिंदगी जो मार्टिन को इतने समय तक एक जेल की तरह रखा, उस जिंदगी को मार्टिन ने एक अलग ही स्वभाव से गले लगा लिया। अपनी पढ़ाई में सफलता हासिल कर लिया, अपनी बहन की दोस्त से शादी भी कर लिया और आज मार्टिन पिस्टोरियस एक लेखक है, प्रवक्ता और व्यक्तिगत अवस्था से पीड़ित लोगों के अधिकारों की प्रचारक भी है। उनकी आश्चर्यजनक कहानी लाखों दिलों को छू चुकी है, जो हमें याद दिलाती है कि अंधकार के समय में भी हमेशा प्रकाश की चमक होती है, जो हमें एक उज्जवल भविष्य की राह में लेके चलता है। So यही था मार्टिन पिस्टोरियस की कहानी। आई होप यू गाइस लाइक इट, एंड इफ यू देन प्लीज कीप अ लाइक एंड लीव अ कमेंट, एंड थैंक यू गाइस। हैव फन, स्टे क्यूरियस, स्टे हेल्दी, बाय।